बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मरियम रज़ा और आपको अपने चैनल मरियम रज़ा वन में खुशामदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम एक पैन लेंगे और उसमें हम बट डाल देंगे। बटर हमने हाफ kg लिए। अब मैं आपको इसके साथ साथ बट की रेसिपी शुरू करने से पहले एक टिप दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि बट में स्मेल बिल्कुल भी ना आए, तो आपने ये काम करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बट लें और फ़ौरन ही आप इसको धोएं और फ्रीज़र में रख दें। फिर अगले दिन आप इसको पकाएं तो इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कवर हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ मैं अगली टिप भी आपको बताऊंगी इसी के साथ। तो ये हमारे पास मोटी वाली बट है। हमारा पानी थोड़ा गर्म हो चुका था, फिर हमने इसमें बट ऐड कर दी और इसको हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। आ चुका है। और इस गोश्त को हम पानी फेंक देंगे हम इसका। हम सब में डाल देंगे। चिकन हमारी अच्छे से धुली हुई है, तो इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से धोएंगे। इस तरह आपके बट की ना स्मेल मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म हो जाएगी। तो धो धो कर ना इसमें डालते रहेंगे। हमारे बट धुल चुके हैं, तो अब हम इस पतीले को अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर इसी पतीली के अंदर हम फिर दोबारा पानी डाल के इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी डाल के फिर दोबारा बट को उबालेंगे। तो प्रोसेस आपने याद रखना है। अब हम नमक डाल देते हैं, हाफ टी स्पून, और हल्दी डाल देंगे हाफ टी स्पून। इस तरह हमारी बट से स्मेल खत्म हो जाएगी। कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। और जो हमने हल्दी और नमक ऐड किया था पानी में पतीली के अंदर, और इसी के अंदर हम सारी बट डाल देंगे और फिर इसको वापस फ्लेम पे रख देंगे। एक उबाल आने तक फिर दोबारा से इसको पकाएंगे। ये बॉयल आ चुका है। अब हम मसाला भूनते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। देखिए, हमारी दोनों पतीलियाँ अलग अलग है। हमने एक में बिल्कुल नहीं बनाया। अगर आपने जैसे बट को उबाल लेना है 2 टाइम, तो आपने पतीली को चेंज करना है, उसी में नहीं बनाना। तो इस तरह आपकी बट की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको फिर भी उसी पतीली में बनाना है, तो आप उसको पतीली को अच्छे से वॉश करें, फिर उसमें बनाएं। और तो जो मेरी टिप्स आपको बताएंगे बट की कि उसको किस तरह वॉश करना है और किस तरह स्टोर, तो उस टिप को फॉलो करके आपकी बट बहुत ही मज़ेदार बन सकती है। तो चले अब मसाला करते हैं। हमने तेज़पात डाले हैं ऑयल में, हाफ कप हमने ऑयल लिया है, उसको हमने गर्म कर लिया। इसमें तेज़पात और इसमें हम ब्लैक कार्डमोम डालेंगे, काली इलायची। अब हमने उसको ना उसके दाने निकाल लिए थे, वो डाल दिए। इसी के साथ हम इसमें कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाले। उन गरम मसालों में हमारे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं, कुछ लौंगे और कुछ ब्लैक पेपर, वो हम डाल देंगे। और हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, जो गरम मसाले में होता है, वो लौंग वगैरह। इन सबको अच्छे से हम कर लेंगे। बाकी के मसाले भी हम ऐड करते हैं। और इसमें प्याज ऐड करेंगे, और इसमें प्याज ऐड करते हैं। और उसको गोल्डन लाइट ब्राउन कर लेंगे हम। प्रोसेस में हमारी प्याज अच्छे से हो चुकी है। इसमें हम गार्लिक और धनिया का पेस्ट डालेंगे। तो 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि उसमें खुशबू आ जाए गार्लिक की।
और इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये हमारे पास 1 मीडियम साइज का टमाटर है, बारीक चॉप होगा। और इसके हम 2 मिनट भुनाने के बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। आपने टमाटर को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। और इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कलौंजी डालेंगे इसकी 2 चुटकी। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, मोटा मोटा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक आप हल्दी जायका ले सकते हैं, मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। लगे आपको आपका मसाला जल रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर लें। 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया इसमें। अच्छे से भून लेंगे हम कवर करके। बट उबल चुकी है, उबाल आ चुका है। अभी हम फिर दोबारा इसी तरह धो लेंगे। वैसे फिर दोबारा से अच्छी तरह साफ करके हम डाल देंगे बट, और फिर इसको फिर दोबारा से धोएंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त से भून चुका है। और इसमें हम ये डाल देंगे अपनी बट, उसको भूनेंगे कुछ देर के लिए, कम टाइम। मसाला अच्छे से भून चुका है और बट भून चुके अच्छे से। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। अब 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे हम। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पकाएंगे अब, क्योंकि बट डालने में बहुत टाइम लेता है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं अपनी रेसिपी के। हमारे पास कसूरी मेथी है। हम कसूरी मेथी को अपने पैन पे ना डाल देंगे 1 टेबल स्पून। उसको रोस्ट करेंगे, जब तक करेंगे चाहे 1 मिनट लगे 2 मिनट, जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी रोस्ट हो गई है। और इसको हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ना हमारे बट में बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाए, इसकी कसूरी मेथी की अच्छी सी स्मेल आ जाए। इसको 1 घंटे तक मीडियम टू फ्लेम पे तक पकाया था, लेकिन फिर भी कच्चा था, तो इसलिए हमने मजीद 2 घंटे और पकाया। तो कुल टोटल ये 3 घंटे में पक गया है और इसकी बोटियाँ एकदम गल चुकी हैं। और फिर इसमें हमने अदरक डाल दिया लंबा लंबा कटा हुआ, और इसमें हमने हरी मिर्चें जो उसकी लंबी लंबी कटी हुई हैं। इसके साथ साथ हम कसूरी मेथी डालेंगे जो हमने रोस्ट की थी, और इसी के साथ हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और उसको दम देंगे 2 मिनट का। 2 मिनट के दम के बाद हम इसमें 1 लेमन का जूस डाल देंगे ताकि अच्छा तो फ्लेवर आ जाए। और इसी तरह हमारी लजीज बट रेडी हो चुकी है। ऐसे डिश आउट करते हैं हम। हमारी लजीज सी बट रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, ज़रा सी भी स्मेल नहीं है, बहुत ही टेस्टी है।
तो अब मैं आपको फिर दोबारा इसकी टिप बता दी हूँ कि आप किस तरह अपनी बर्फ़ की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने बट लानी है एक अच्छी वाली क्वालिटी की, और फिर उसको ला कर ना अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र में रखना है। फिर अगले दिन आपने इसको पकाना है, उसी दिन बिल्कुल भी नहीं पकाना। और अगली टिप ये कि अगले दिन आप जिस पतीली में बनाएंगे ना, जिस पतीली में उबालेंगे ना, उसमें आपने हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं उबालना है। आपने इसको 2 टाइम उबालना है। एक तो आपने इसको सादे पानी में उबालना है, और फिर इसको अच्छे से वॉश करके फिर दोबारा उस पतीली को अच्छे से वॉश करके फिर दोबारा आपने उसी पानी में फिर दोबारा उसी पतीली में उबालना है। उसमें आपने हल्दी और नमक ऐड करना है, उसकी क्वांटिटी मैंने आपको वीडियो में बता दी है। तो इसी तरह आपने 2 टाइम इसको उबालना है और पतीली को अच्छे से वॉश करना है। और जब उबाल लें और बॉडी अच्छे से हो जाए, सही उबल चुके हैं एक उबाल आने तक, फिर आपने पतीली को चेंज करना है और फिर अगली वाली पतीली में आपने अपने मसाले को भूनना है। तो मसाले में जो मैंने आपको तेज़पात और बड़ी इलायची बताई थी ना, बड़ी इलायची के दाने, लौंग और काली मिर्चें, वो इस वजह से हमने कराई थी। बहुत ही अहम पॉइंट है, ऑप्शनल है, आपने इसको ज़रूर करना है फॉलो। इस वजह से ना आपकी बट में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और बहुत ही लजीज बट बनेगी जिस तरह हमारी बनी है। और जो मैंने टिप आपको बताई है उनको ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बट बहुत ही टेस्टी लजीज बनेगी, ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मरियम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।